नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक एक अर्धगोला को खोद कर निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। ये हो जाएगा बेलन के आकार का। इसके ये दोनों जो सिरे रहेंगे, ये वाला सिरा और ये वाले सिरे को, इस वाले सिरे को क्या किया गया है, खोद दिया गया है और इन दोनों सिरों को खोद करके एक एक अर्धगोला इस पर बनाया गया है। इन दोनों के सिरों को इस तरीके से खोदा गया है कि यहां पर दो अर्धगोले बन गए हैं। एक अर्धगोला ये वाला बन जाएगा और एक अर्धगोला ये वाला बन गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा, इसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा और इसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा। तो यहां पर दो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला इस तरीके से हो जाएगा और एक अर्धगोला इस तरीके से हो जाएगा। एक ये वाला अर्धगोला हो जाएगा और एक हो जाएगा ये वाला अर्धगोला। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब हम अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r वर्ग, और इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा 2 पाई r वर्ग। तो एक अर्धगोला ये है और दूसरा अर्धगोला ये है, तो यानी दो अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर एक अर्धगोला ये हो जाएगा और एक अर्धगोला ये हो जाएगा। तो एक और एक हो जाएंगे दो अर्धगोले, और यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r वर्ग। तो यहां पर ये वाला दो कहां से आया, एक और एक दो, चूंकि दो अर्धगोले हैं इसलिए हमने यहां पर लिखा है 2, और ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर एक भाग और हमको यहां पर ज्ञात करना है बेलन का, इसको भी हमको ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RS। तो यहां पर हमको ऊंचाई भी दी हुई है, r का मान यानी त्रिज्या भी हमको दी हुई है, और यहां पर पाई का मान भी हमको दिया हुआ है, और इसी तरीके से यहां पर हमको पाई का मान दिया हुआ है r। तो यहां पर देखिए इन दोनों के सिरों को खोद करके क्या बनाया गया है, इन दोनों के सिरों को खोद करके अर्धगोला बनाया गया है। यानी जो बेलन की जो त्रिज्या होगी वही किसकी हो जाएगी, वही हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या। तो जब बेलन की त्रिज्या 3.5 है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हो जाएगी 3.5। इसके बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणित अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन फॉर्मूले के मान रख करके हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल से संबंधित कुछ जानकारी यहां पर लिख लेते हैं और इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो यहां पर दिया गया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार बेलन के प्रत्येक सिरे को खोद करके अर्धगोला बनाया गया है। तो जो बेलन की जो त्रिज्या होगी वही होगी अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि बेलन के इस भाग को खोद करके क्या बनाया गया है, बेलन के इस भाग को खोद करके एक अर्धगोला यहां पर बनाया गया है और दूसरा अर्धगोला यहां पर बनाया गया। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या। इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करना है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि अर्धगोले हैं दो, एक अर्धगोला हो जाएगा ए वाला और दूसरा अर्धगोला हो जाएगा ये वाला, इसलिए हमने यहां पर लिखा है 2, क्योंकि दो अर्धगोले हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r वर्ग, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया है। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, यहां पर 2 पाई r और यहां पर भी है 2 पाई r। तो यहां से 2 पाई r जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। इसी तरीके से हम इनको कॉमन बाहर निकालते हैं। तो यहां से 2 पाई r बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 2 इंटू r। यहां पर r का वर्ग यानी r 2 है, 2 r है, इसमें से एक r बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 1 r और ये वाला 2 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद प्लस
2 पाई r बाहर निकल गया है तो अंदर क्या बचेगा h। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे 2 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या जो है वो है 3.5, तो यहां पर हम लिखेंगे 3.5, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद 2 इंटू त्रिज्या जो है वो है 3.5 प्लस ऊंचाई जो है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। 2 का गुणा हम 22 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 44/7 इंटू यहां से जब हम इसको दशमलव से हटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 35, और यहां पर 1 के बटे में दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए यहां पर आ जाएगा 1 0। इसके बाद 3.5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 पंचे 10 कैरी 1, यहां पर दशमलव, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव के बाद 0 है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 7। तो जब हम 3.5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7। तो यहां पर जब 3.5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7 प्लस 10। इसके बाद 7 एकम 7 और यहां पर 7 पन्ना 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहां पर बचेगा 44/2, और यहां पर जब हम इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 17। इसके बाद 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 22 गुणित 17। तो जब हम 22 में 17 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 17 दूनी 34 कैरी 3, 17 दूनी 34 और 3 हो जाएगा 37, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 374। चूंकि यहां पर क्षेत्रफल निकाला है हमने इसीलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो इस तरीके से हमने यहां पर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।